नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित में। प्यारे विद्यार्थियों, थंबनेल में देखा होगा मशीन इनपुट आउटपुट, जिसे आप इनपुट एंड आउटपुट भी बोलते हैं। अगर आप SBI PO या IBPS PO या RBA असिस्टेंट प्री के एग्जाम में जाते हैं वहां इसका प्री में क्वेश्चन मिलता है और बाकी सभी एग्जाम के मेंस में ये टॉपिक आपका आता ही आता है। मशीन इनपुट आउटपुट में बेसिकली क्वेश्चंस का अगर लेवल बात करें, डिस्कशन करना शुरू करें तो बहुत तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, बट हम इन क्वेश्चंस को दो स्टैट में बांटते हैं। इनपुट आउटपुट के अंदर अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक होते हैं स्टेप बेस्ड क्वेश्चन, एक होते हैं आपके बैच बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेप बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टेप टू स्टेप वर्किंग होती है और उसका आपको रिजल्टेंट करना होता है, ठीक है जी। दूसरी तरफ होता है बैच बेस्ड, जो स्टिल डू इस टाइप से आपको वैल्यूज को देके चलता है। अगर आप स्टेप और बैच की बात करें तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिस्टमेटिकली चीजों को कैसे करना है हम उसके बारे में अब सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जब बात आती है स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस की, कुछ रूल्स हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें आप इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इस बात को सीखने के लिए पहला थोड़ा एक बेसिक लेवल क्रिएट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी मशीन को जब चलाते हैं उसमें स्टार्टिंग में इनिशियली जो चीजें डालते हैं वो क्या कहलाती हैं? इनपुट्स। क्या कहलाती है? इनपुट। उसके ऊपर काम होता है और एक रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है जी। तो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल बनाने की मशीन होती है, उसमें आप रफ मटेरियल्स के अंदर थ्रेड डालते हैं, उसके अंदर आप कैंडल का वो जो लिक्विड जिसको वैक्स बोलते हैं वो डालते हैं। आफ्टर दैट वो मशीन उसके ऊपर जो भी काम करती है उसे करके एक रिजल्ट में एक फाइनल कैंडल तैयार कर देती है। तो जो डाटा आप शुरू में देते हैं इनपुट, जो रिजल्ट आता है उसको आप बोलते हैं आउटपुट, और इस बीच वाले को आप बोलते हैं प्रोसेस। आप कहोगे सर ये तो कंप्यूटर वाली बात हो गई। हाँ, ये बिल्कुल कंप्यूटर वाली बात हो गई। अब आप देखिए कैलकुलेटर में लिखते हैं 3 and 2, रिजल्ट में अगर 6 दिख रहा है दैट मीन्स उस कैलकुलेटर ने क्या कर दिया? 3 और 2 को मल्टीप्लाई। पर अगर यही 3 और 2 डालो और वहां पे लिखा आ जाए 1, तो इसका मतलब उस मशीन ने क्या किया? उसको माइनस। तो यहां से सीखने की बात क्या होती है? जो आपका प्रोसेस होता है वो डिपेंड, उसका रिजल्ट किससे पता चलता है? आउटपुट से। तो प्रोसेस का पता चलना डिपेंड किस पे करता है? आउटपुट पे। पहली जर्नल बात ये हो गई। जो हम इनिशियल लेते हैं इनपुट होता है, उस पे जो वर्किंग होती है उसे आप प्रोसेस बोलते हैं, और जो फाइनल आउटपुट होता है उसको आप रिजल्ट बोलते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए मैं आपको एक बात बोलूं बच्चे, 1 5 7 8 3 2, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाइए। आप लिख देंगे 1 2 3 5 7 8, पर थोड़ा सा रुकिए और समझिए। मशीन चलती है एक स्टेप बाय स्टेप। पहले लाई 2, बाकी सारे पीछे झकेल दिए। फिर मशीन लेके आई 3, बाकी सारे पीछे धकेल दिए। तो अब ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं कहूं ये वाली बात और ये मैंने क्या लिखा था? नहीं। हाँ, दूसरी तरफ 1 डिवाइड बाय 3 करूं तो 0.3333, जिसको फाइनली आप लिखेंगे 0.3 बार। अब इस 0.3 बार को x मान के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके 3.3 बार और इधर 10x करके सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर 3, x बराबर 1/3। तो मतलब आप इधर से इधर भी मूव कर गए और इधर से इधर भी मूव कर गए। बस इसी दो तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। इसी दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं आपका स्टेप बेस जहां प्रोसेसिंग वाया होती है, एक होता है काम
चलता चला जाता है। ये आपके टर्मिनेटेड होते हैं या आपके नॉन टर्मिनेटेड होते हैं। तो चलिए, इतनी बात अब समझने के बाद अब इसी से हम कुछ रूल्स क्रिएट करते हैं। देखिएगा, अब आप इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो कर सकते हैं, पर आउटपुट से इनपुट पे कभी नहीं आ सकते। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि इधर वन वे रास्ता है, इधर आपको चलना होगा। बैच बेस वाले क्वेश्चनों में उल्टा है, वो टू वे है। इन क्वेश्चनों में आप इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट दोनों तरफ रनवे में आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, आउटपुट को आप यहां पे जो कि लास्ट स्टेप के नाम से दिया होता है, बिकॉज इसमें आपकी जो मशीन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है, कुछ स्टेप के बाद रुक जाती है, तो इसे लास्ट स्टेप क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है जी। इस वाले में ऐसा लिखा ऑन कि ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसमें चलता है लॉजिक और इसमें चलता है मैजिक। मैजिक मतलब कोई सीक्वेंशियल वर्क। ठीक है जी। अब वो सीक्वेंस वर्क अगर आपने मेरे पढ़ा तो वहां हमने अल्फाबेट कोडिंग में सीखा है, अल्फाबेट्स को आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी तरह शफल करके क्वेश्चंस को करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा जो रूल होता है, सिंपल सा एक रूल अप्लाई करते हैं, गिव सीरियल नंबर टू ऑल input as well as all steps, then mark the number of sequence and get your result. ठीक है जी। बट इस वाले केस के अंदर आपका प्रोसेस चलता है मैजिक पे। अगर अल्फाबेट्स हों तो वो चलते हैं प्लेस वैल्यू पे। ठीक है जी। असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, किस ऑर्डर में है। अगर नंबर दे रखे हो तो वो खुद से ही पता चल जाते हैं कि अपवर्ड है डाउनवर्ड है। अगर अल्फा और नंबर मिक्स दिए हैं तो अल्फा तो प्लेस वैल्यू, नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग। इसके बाद इंपॉर्टेंट काम होता है आपका स्टेप चेकिंग। इस स्टेप चेकिंग के प्रोसेस में होता क्या है, आप हर स्टेप में वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं कि क्या वो वैल्यू वर्थ है, क्या वो वैल्यू वैसे ही काम कर रही है। अगर वो करती हैं तो आप क्वेश्चन में एग्जिट करके जो भी आपको लॉजिक मिला आप अपना काम कर लेते हैं। बट अगर वहां आप अगेन लॉजिक चेक करते हैं और लॉजिक फिर उस केस में फ्रंट प्लस बैक दोनों तरफ से किया जाता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। मैं फटाफट से आपको ये चीजें क्लियर करता हूं। हमने आज की क्लास में अभी देखा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया इनपुट आउटपुट। जो भी हम स्टार्टिंग में प्रोसेस में रखते हैं दैट इज इनपुट, उस पे जो रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट। इस आउटपुट का डिपेंडेंसी होती है प्रोसेस पे। इसका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, 3 और 2 प्रेस करें और कैलकुलेटर दिखा दे 6, तो दैट मीन्स उस कैलकुलेटर में 3 दूनी 6 हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। वो 1 दिखा दे तो 3 में से 2 गया, 1 आंसर आया है। तो आपका ये होता है। यहां पे क्वेश्चनों में लिखा जाता है टर्मिनेटिंग क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों में आप इनपुट से आउटपुट जा सकते हैं पर आउटपुट से इनपुट
नहीं आ सकते। और इस केस में स्टिल या लिखा होता है टिल, सो ऑन एंड स्टिल लाइक दिस, तो इसमें आप इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट दोनों प्रोसेस में घूम सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो लास्ट लॉजिक निकालते हैं, जो लॉजिक की डिपेंडेंसी होती है वो आपके आउटपुट पे ही निकलती है। इसमें अगर अल्फाबेट में दे रखा है तो आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है जी। अगर न्यूमेरिकली दे रखा है तो आप न्यूमेरिकली उसको देखते हैं बेसिकली कि सिंपल कि वो किस प्रोसेस से आपका चल रहा है, ठीक है बच्चे। और दूसरी चीज, अगर वो अल्फा प्लस नंबर दोनों केस के अंदर आ जाता है, उस केस में आप दोनों को चेक करके देखते हैं। फिर उसके बाद मेन चीज आती है स्टेप चेकिंग, कि हर इनपुट के स्टेप को वन बाय वन, मान लो कोई एक नंबर है वो पहले आ गया तो क्या हर बार वो अपनी सीट पे है या नहीं, दूसरा अपनी सीट पे है या नहीं, तीसरा अपनी सीट पे है या नहीं। अगर सीट में कोई प्लस बैक दोनों तरफ से चेक करते हैं। अगर कोई एग्जिट करके एक के ऊपर आपको दिए जाते हैं, तो इसीलिए अगर इसमें 2 से 2.5 मिनट लगेंगे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास इन क्वेश्चनों में लॉजिक नहीं, जिसको मैंने एक लिख दिया मैजिक, वो मैजिक नहीं क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सीक्वेंस वर्क होता है कि वो किसी ना किसी एक सीक्वेंस प्रोसेस के जरिए वो क्वेश्चन को करता है, और जिसे पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं, आप सीरियल नंबर देते हैं हर एक को, ए बी जो भी है अल्फाबेट्स, ठीक है। वो अल्फाबेटिकली प्लेस वैल्यू नहीं, जो जैसे आया, जैसे यू कैन गो टू दिल्ली टुमारो है तो आप यू को 1, कैन को 2, गो को 3, दिल्ली को 4, इस तरह से नंबर देंगे। अब नीचे हर स्टेप में जहां जहां दिल्ली होगा वहां वहां 4 मार्क करेंगे, जहां जहां यू होगा वहां 1 मार्क करेंगे, गो को 2, ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। और उन नंबरों को साइड में लिख के आप अपने रिजल्ट को देखेंगे कि वो उन्हें कैसे शफल कर रहा है। वो शफलिंग हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी सीखी थी और उसे प्रोसीड में भी लिया था। तो बेसिक तो इतना ही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं जो अब बात समझने की आती है कि इनके क्वेश्चंस में होता क्या है, करना कैसे होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास को आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको ये दोनों लॉजिक विद बेसिक 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।